हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये 2 कलर में जैकेट, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पर 9 या 3.75 mm का क्रोशिया लिया है और हम ये 2 कलर का यूज़ करके इसे बनाएंगे। तो शुरू करेंगे हम रेड कलर से और इसके लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन बनाना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 8 से 10 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ जैकेट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं करीब 120 चेन 120 चेन ली है मैंने यहाँ पर। मतलब मैं 120 चेन का बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं 122 चेन लूँगी, या आप कह सकते हैं 118 चेन बनाकर मैं 4 चेन और एक्स्ट्रा बनाऊँगी। इसमें देखिए इस तरह से मुझे चेन बनाना है। हम काउंट करते रहेंगे और इसे बनाते रहेंगे। और ये मेरी देखिए चेन बन गई है। उसके आगे मैं ये 4 चेन बना रही हूँ। तो ये 4 चेन क्या है, 1 चेन होगी 3 की और 1 चेन हमारी स्पेस होगा, मतलब गैप होगा। तो देखिए उसके बाद मैंने ये डबल क्रोशे बनाया। तो ये यहाँ पर 1 डबल क्रोशे 1 चेन हो गया। अब मैंने 1 चेन और बनाई, 1 चेन स्किप करी और नेक्स्ट में फिर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए, तो हम यहाँ पर बेसिकली शुरू करने के लिए बेस बना रहे हैं। और ये 120 चेन हमारी गले से शुरू हो रही है, टॉप टू डाउन है ये स्वेटर जैकेट। और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशे 1 चेन 1 डबल क्रोशे 1 चेन इस तरह से बनाएंगे। तो टॉप टू डाउन है, तो मतलब ये गले वाला हिस्सा हमारा बन रहा है। और फिर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हम 1 चेन यहाँ पर स्किप करेंगे 1 चेन और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते चलेंगे। ऐसे, और ये सारे फंदे हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से और लास्ट तक हम ये फंदे इस तरह बनाएंगे। और एंड हमारा डबल क्रोशे पर ही होना है। अगर एक आध फंदे की इधर उधर होती है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए उसे। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं 1 बनाकर इसे टर्न करूँगी इस तरह से। और जो हमारे पहले ही ये डबल क्रोशे, उसके ऊपर मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी। हर बार हमें ऐसे ही शुरू करना है। फर्स्ट ही चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने ये डबल क्रोशे बना लिया। अब ये वाला गैप हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में इसमें हम क्रोशे डालकर डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे यानी 2 डबल क्रोशे बनाए, 1 चेन बनाई और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने पहले बेस बनाया था, अब हम अपना डिज़ाइन डालना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद कोई चेन नहीं बनानी है आपको, फिर 1 स्किप करना है। 1 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में हम फिर 2 डबल क्रोशे 1 2 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गई 1 और ये 2। फिर हम नेक्स्ट स्पेस स्किप करेंगे। उसके बाद दूसरी स्पेस में 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स। और बिल्कुल इसी तरह से हम ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरा इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया, देखिए इस तरह। अब हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमें जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसमें हम क्रोशिया डालकर इस तरह से जो हमारा चेन वाला बना था उसमें हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। फिर 1 चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए,
अब फर्स्ट वो जो डबल क्रोशे बनाया था उसी के ऊपर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। और अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये चेन स्पेस का ध्यान करना है। यहाँ पर चेन स्पेस कहाँ है, देखिए ये, तो इसमें हम 3 डबल्स 1 2 3 डबल्स 1 चेन 3 डबल्स बनाएंगे, 2 3 ये हुआ, देखिए 3 डबल्स 1 चेन 3 डबल्स, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 3 डबल्स चेन स्पेस में 3 डबल्स 1 2 3 1 चेन 3 डबल्स 1 2 3, फिर चेन स्पेस में 3 डबल्स 1 2 3 1 डबल 1 चेन 3 डबल्स 1 2 एंड 3। तो बिल्कुल यही डिज़ाइन हमें रखना है, बिल्कुल इसी पैटर्न से हम आगे के सारे चेन स्पेस में हम यहाँ तक बना लेंगे और लास्ट में फिर हम एक डबल्स बनाएंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये हमने देखिए ये बनाकर चेन स्पेस, तो ये हमें 2 रो बनानी थी। अब क्योंकि हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो हम सेकंड रो जो है वो नेक्स्ट कलर से हम चेंज कलर करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे हम कलर, ये भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम चेन बना के इसको इसमें ये इस तरह से ले लेंगे और रेड कलर का हम धागा खींच देंगे, तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया। अब हमने एक चेन बनाई, ठीक, टर्न करेंगे हम और यहाँ पर हम एक डबल्स बनाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया हर बार स्टार्टिंग में और एंड में आप 1 डबल बनाएंगे। देखिए अब जो ये दोनों धागे हैं इन्हें हम आपस में गांठ लगा देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएंगे, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन गए। अब हम इन्हें धागों को बाद में दबा देंगे। तो चलिए अब जो चेन स्पेस में अब हमें इसे इसमें बनाना है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे 3 डबल्स 1 2 3 डबल्स 1 चेन 3 डबल्स। तो हम इसका इस तरह से पूरा राउंड बनाएंगे, इसमें चेन स्पेस में ही बनाना है हमें। ये बिल्कुल इसी तरह से हम ये पूरा राउंड इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कलर चेंज करना था तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से कलर चेंज करना है और इसको सिक्योर करना है। अब देखिए ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो हमारे 3 डबल्स 1 चेन 3 डबल्स के 2 राउंड हो गए, 2 रोज़ हो गई, सॉरी राउंड नहीं रोज़ हो गई हैं। अब मैंने एक चेन बनाकर मैं इसको टर्न कर रही हूँ और अब मैं इसी जगह पर सबसे पहले एक डबल्स बनाऊंगी। अब 2 रोज़ कंप्लीट करने के बाद इसकी अब यहाँ पर हमें इस चेन स्पेस में हमें फिर इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ हम क्या करेंगे, 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स। अब देखिए 3 ये 4, फिर आई हमारी 1 चेन और 4 डबल्स, फिर 1 2 3 एंड 4, ये 4 डबल्स में। तो अब इस तरह से हमें यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, इसमें भी ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही, यानी कि 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स हमें इस तरह से लेना है। और अब देखिए ये आपको नेक का शेप साफ दिखाई देने लगा है। तो नेक की शेप इस तरह से आ गई। अब हम इसको आगे बुनेंगे। अब इसको आगे इसके हम राउंड्स बनाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 3 राउंड बनाने हैं और 3 राउंड के लिए अब हम देखिए 1 और 2 राउंड 2 रोज़ में हम कलर चेंज कर रहे हैं। हर 2 रो के बाद हमें कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे 2
फिर 2 वाइट हो जाएंगे, फिर 2 रेड हो जाएंगे। उसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो ये इस तरह से ये बढ़ जाएगा और कुछ इतना होने के बाद हम इसे चेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 राउंड करने के बाद ये कैसा होगा। देखिए ये 3 राउंड मैंने कलर कंप्लीट कर लिए। एक वाइट का करना था और 2 रेड के। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गए। अब हम 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम फिर वाइट कलर ले लेंगे अपना। वाइट कलर से अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने ये चेन यहाँ पे ली, कलर को अब ऊपर ले लेंगे। देखिए पहले चेन बनाएंगे वाइट से, वाइट को ऊपर ले लेंगे हम। ये 2 कंप्लीट हो गए। तो अब हमें कलर चेंज करना है। कलर को अब हम ऊपर ले रहे हैं वाइट। हर बार आपको ध्यान रखना है कि धागा ये खींचे नहीं। जितना स्पेस इसको चाहिए उतना स्पेस मिले, मतलब ढीला भी ना रहे और खींचे भी नहीं। खींचेगा तो हमारी पट्टी थोड़ी ऊंची नीची हो जाएगी और ढीला रहेगा तो वो फंसेगा फिर। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब हम चेन तो हमने ले ली है। अब हम यहाँ पर पहले ही चेन में हम यहाँ पर 1 डबल्स बनाएंगे। अब देखिए ये स्पेस। अब यहाँ पर अब डिज़ाइन की सेटिंग है जिसमें हम पहले डबल्स को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट में, यानी यहाँ हमने पहले 4 डबल्स बनाए थे ना, उसमें से 1 स्किप कर दिया और 3 पर हम 3 डबल्स बना रहे हैं। 3 चेन पे 3 डबल्स। अब चेन स्पेस आ गई है, इसमें हम बनाएंगे 1 डबल, 1 चेन, 1 डबल। अब यहाँ पर फिर ये 4 डबल्स हैं जिसमें कि हम 3 पर हम 3 डबल्स बनाएंगे और 4th वाले को हम स्किप कर देंगे। ये देखिए 3 डबल्स हो गए। अब ये 4th वाला हम स्किप करेंगे और यहाँ का फर्स्ट स्किप करेंगे। मतलब ये 2 डिज़ाइन है, जो 2 डिज़ाइन है, इनको दोनों का एक का लास्ट और एक का फर्स्ट हमें स्किप करना है। फिर उसको स्किप करने के बाद हम नेक्स्ट में शुरू करेंगे। यहाँ पे कोई चेन नहीं बनानी हमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चेन हमें नहीं बनानी है, सिर्फ चेन स्पेस जहाँ पर आएगी वहाँ हमें चेन बनानी है। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे और 1 डबल्स, 1 चेन 1 डबल्स बनाएंगे। और जो बाकी के 3 डबल्स हैं ये इसके ऊपर ही हम डबल्स के ऊपर ही डबल्स बनाते चले जाएंगे। और ये अब जो 4th वाला डबल है इसको हम स्किप करेंगे। तो 4th और फर्स्ट दोनों हमें स्किप करने हैं। तो इसके हम 2 राउंड्स बनाएंगे। 2 राउंड्स बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमें इंक्रीज़ करना होगा। देखिए ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए और हमारी जैकेट बहुत प्यारी सी बन के निकल रही है, यानी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनता जा रहा है। देखिए 2 हो गए। ये 2 होने के बाद अब हम यहाँ पर चेन बनाकर, ये देखिए इसके 2 राउंड हो गए जो हमने अभी आपको दिखाया। अब हम रेड कलर को ले लेंगे ऊपर और जो हमारा वाइट कलर है उसको हम बिल्कुल खींच देंगे, यानी उसके धागा पर हम बिल्कुल खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक डबल्स हमने बना लिया फर्स्ट चेन में। अब यहाँ का फिर फर्स्ट वाला स्किप करेंगे। फर्स्ट और लास्ट स्किप करना है हमें। तो यहाँ फर्स्ट स्किप करा हमने। उसके बाद जितने डबल्स हैं उनमें, यानी 3 डबल्स हैं, वो 3 डबल्स बनाने के बाद हमारी चेन स्पेस आ गई। अब चेन स्पेस में क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 डबल्स, 1 चेन, 2 डबल्स बनाए। अब जो ये बाकी के डबल्स हैं इन्हें हम ऐसे ही बनाते चलेंगे। अब हमें लास्ट और फर्स्ट दोनों स्किप करने हैं। लास्ट और ये फर्स्ट दोनों स्किप करेंगे हम और नेक्स्ट में हम फिर बनाना शुरू करेंगे।
तो ये 3 डबल्स हमारे बन गए। अब चेन स्पेस आ गई है। चेन स्पेस में हम 2 डबल्स, 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 3। अब ये लास्ट और फर्स्ट ये दोनों हमें स्किप करना है और नेक्स्ट में हम फिर डबल्स बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये हमने सेटिंग करी है और ये फंदे इंक्रीज़ करे। तो इसी तरह से हमें सब में, इसी तरह से चेन स्पेस पे सब में हमें इंक्रीज़ करना है और हम यहाँ पर इसके राउंड्स बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने इसके राउंड बना लिए हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ करा था और उसके बाद मैंने 2 राउंड्स बनाए हैं। तो एक इंक्रीज़ का राउंड और 2 और राउंड हो गए। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करा, यहाँ पर फिर इंक्रीज़ करे मैंने फंदे, मतलब 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स करके और फिर मैंने ये आगे बुनना शुरू करा। ये एक राउंड। अब ये हमारा कितना हो गया, हमें कितना लेंथ रखनी है इसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारी 7 इंचेस के करीब हो गई है। ये देखिए 7 इंचेस के करीब हो गया है। अब हमें यहाँ पर फंदों को छांटना है। छांटना मतलब हमें शोल्डर के हाथों के आर्म्स के फंदे और आगे के फंदे दोनों को छांटना है। तो ये हम यहाँ पे 4.5 पर मैंने ये मार्क कर रखा है 4.5 डिज़ाइन। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट मार्क है। तो 1 2 3 4 5.5 यहाँ पर हाफ और 5 पूरे हैं और ये हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर। तो ये हमने दोनों मार्क करे हैं। ये हमारे आर्म के लिए हैं, आर्म होल के लिए 5 और हाफ हाफ दोनों साइड है ना। अब है हमारा बैक का। अब मैं आपको बैक में दिखाती हूँ हमें कितने रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 के बाद हाफ में मैंने मार्क कर रखा है। तो 8 और हाफ ये और हाफ ये हमें रखना है। और ऐसे ही फिर 5 हाफ हाफ दोनों साइड के वो हमें उसके लिए रखना है, आर्म होल के लिए। और बाकी के फिर हमारे 4.5 हमारे दूसरे फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसको मैं यहाँ तक आपको बनाकर और फिर दिखाती हूँ कि हमें इन्हें जॉइन कैसे करना है। देखिए ये मैंने बना लिया। अब नेक्स्ट एक और डबल्स बनाना है हमें, एक और डबल्स है। और अब हम ये निकाल देंगे इसे पिन को, जो हमने मार्कर यूज़ किया है। इसे मार्कर को हम हटा देते हैं और अब हमारी ये आ जाएगी चेन स्पेस। तो चेन स्पेस में मैंने एक डबल करा, एक चेन बनाई और इसको वहीं रोक दिया। अब हम बाकी का जो हाफ था यानी 5 हाफ प्लस हाफ हमने स्किप करा और हम दूसरी साइड आ गए। जो हमने आर्म होल के लिए जगह रखी थी उसे बिल्कुल हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब दूसरी साइड का हम ये मार्कर अपना हटा रहे हैं और जो ये चेन स्पेस बनी है, देखिए ये चेन स्पेस बन गई है ना। ये चेन स्पेस में हम क्रोशिया डालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इन्हें दोनों को पकड़ लिया बराबर बराबर। अब मैं यहाँ पर फंदे डाल के बुन रही हूँ और ये मैंने एक डबल्स बना लिया। अब मैं आगे बुनना शुरू कर रही हूँ 1। तो ये बिल्कुल जो दोनों का सेंटर था, सेंटर में हम 1 डबल 1 चेन 1 डबल बनाते, बिल्कुल इसी तरह एक का सेंटर ले लिया और दूसरे के में एंड कर दिया। इस तरह से हमने लिया है और इन दोनों को जॉइन कर दिया है। अब इन्हें जॉइन करने के बाद वही लास्ट और फर्स्ट दोनों स्किप करने हैं। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से अब हम आगे बुन रहे हैं। तो ये हमारा बैक वाला स्पेस आ गई है, बैक वाला हिस्सा आ गया है जो हम इस टाइम बुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम ये बुन जाएंगे। अब मैं आपको आर्म होल दिखाती हूँ। ये हमारा आर्म होल तैयार है। आप ध्यान रखिए ये 8 से 10 साल के बच्चे के लिए, और वो भी
जब वो इनर और स्वेटर पहन के ऊपर से जैकेट पहनेगा, तो उसकी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा लूज रखा है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब है ये नेक्स्ट हमारा, यहाँ तक मैंने बुन लिया, ये पूरा बैक का स्पेस था, ये यहाँ तक बुन लिया। अब मैं आपको दूसरा आर्म होल बनाना बताती हूँ, उसको कैसे ज्वाइन करेंगे। तो ये हम मार्कर अपना हटा देते हैं और ये यहाँ पर हम एक बनाएंगे डबल्स, 1 चेन, और यहाँ पर दूसरा मार्कर जो आर्म होल के लिए हमने लगाया था, तो उसको खोल लिया हमने और अब हम इसको बुनेंगे इस तरह से, फंदे को आगे लेकर, धागे को आगे लेकर, और ये हमने बुना। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसे आगे बुनते चले। ये यहाँ पर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशे बना रहे हैं, फिर डबल्स, धागा कुछ अटक सा गया, खोल दिया हमने, इसीलिए अब हम इसके, ये अब हमारा सेकंड आर्म होल भी हो गया है। तो ये अब हम जो बुन रहे हैं, ये है हमारा दूसरे साइड का फ्रंट पोर्शन। तो ये हम बिल्कुल इसी तरह से बुनते हुए यहाँ तक ले आएंगे और फिर हम कलर चेंज करेंगे। तो देखिए, ये रहा सेकंड वाला आर्म होल जो मैंने आपको दिखाया नहीं था। अब ये देखिए, ये हो गया तैयार, मैंने उसे पूरा कर लिया है। अब ये देखिए, ये है हमारा आर्म होल, ये जॉइन हो गए, ठीक है। और दूसरे साइड ये हो गया, दूसरे साइड का आर्म होल, ये तो दोनों साइड का जॉइन हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ घुमाकर ही बुनेंगे और हमें जितना लंबा रखना है, जितना भी हमें लंबा रखना है उतना हम रखेंगे, ना तो हम यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ करेंगे ना कुछ। तो देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल सिंपल बुनते चले जाना है जैसा हमारा चल रहा था, हमें कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है। ये देखिए गला हमारा, ये आर्म होल, और ये आपको मैं पूरी लेंथ दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखिए, ये पूरी लेंथ है, इस तरह से ये पूरी लेंथ हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। और ये जिगजैग, नीचे से जिगजैग जिगजैग हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो ये अब मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ क्या रखी है। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ रखी है, ये देखिए 19 इंचेस इसकी लेंथ मैंने अबाउट 19 इंचेस रखी है। और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर देखिए, आर्म होल के पास ये हमारी 17 या 17.5 आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी बटन्स के लिए हम अब तैयारी करेंगे। और ये जो हमारी ये धागे दिख रहे हैं ना, ये भी सब हमारे उसमें अच्छी तरह से दब जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। और बटन पट्टी बनाने के लिए पहले तो जो हमारी लेंथ पूरी बन गई है, यहाँ पर हम इसे धागे को काट कर अलग कर दिया हमने, वाइट वाला धागा, और अब रेड वाले से हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। धागा काट के अलग कर दिया और उसको यहाँ पर बांध दिया, मतलब गांठ लगा दी ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो चलिए, अब ये तिरछी हो गई है पट्टी, यहाँ पर हम हाफ डबल्स बनाएंगे, हाफ डबल्स बनाएंगे यहाँ पर हम। और ये हाफ डबल्स हमें इस तरह से लेना है कि जो डबल्स की लेंथ है उसमें हम 2 बार हाफ डबल्स बनाएंगे, और एक जहाँ पर हमने बनाया है डबल्स को, वो ओरिजिन वाला इस जगह, वहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए, ये डबल्स की जो स्पेस है, यहाँ पर मैंने एक हाफ डबल्स और एक और हाफ डबल बनाया, और जहाँ पर हमने इसको बुना था ना, वहाँ पर एक, और हमने
हाफ डबल्स बनाए। तो यहाँ से समझिए जहाँ से शुरू होगा और जहाँ पर ख़त्म होगा हाफ डबल, वहाँ से वहाँ तक हमें 3 हाफ डबल्स बनाने हैं। तो इस हिसाब से हम पट्टी बनाएंगे, जिससे कि ना तो पट्टी ज़्यादा ढीली बने और ना ज़्यादा टाइट बने। तो इस हिसाब से हमें इसको लेना होगा। और यहाँ पर ये पट्टी के हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे, देखिए। और हमको इसके 2 रोज़ करनी है हमें। तो हम यहाँ से लेकर बस यहीं तक ही पट्टी को बनाएंगे और 2 हम रो इसकी बनाएंगे। तो वहाँ तक बनाकर उसको टर्न करके फिर दोबारा बना लेंगे। अब इस बटन पट्टी पे मैंने यहाँ पे 4 बटन्स लगाए हैं। 4 बटन्स लगाए हैं, देखिए 1 बिल्कुल गले में, फिर ये थोड़ा नीचे, 2-2 3-3 का मैंने स्किप करा है पट्टियों का। और इस तरह से ये 4 पट्टी लगाई है। और नीचे मैंने पट्टी नहीं लगाई है, वो इसलिए कि उसकी शेप बैठने और खड़े होने में फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से मैंने ये नहीं बनाई है। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी जैकेट। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसी तरह से बिल्कुल किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं। आपको स्टार्टिंग के फंदे कितने रखने हैं, देखिए यहाँ पर आप तो देख रहे हैं थोड़ा गला मैंने बड़ा ही रखा है। आप चाहें तो इतने ही फंदे से शुरू करके आप बना सकते हैं अपने आप के लिए बहुत सुंदर सी प्यारी सी जैकेट। आपको ये जैकेट कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलती रहें।